वीरों की गाथा सुनाने, देश प्रेम सबके मन में जगाने लेकर आए हैं कृष्ण और बर्दी बॉय। भारत है ऐसे ऐसे नहीं, तो ऐसे ऐसे भी नहीं। अरे तो फिर कैसे? ऐसे सीधे खड़े रहो। अच्छा अच्छा। अरे वाह, फोटोशूट। बट वही एक मिनट, मेरी फोटो भी खींचो ना प्लीज क्रिश। ऐसे क्या ये ठीक कर लग रहा रही है हो ना? क्रिश? मैं तो पासपोर्ट बनवाने के लिए फोटो खिंचवा रहा था। पासपोर्ट? हाँ, मैं लंदन जाऊंगा, इंडिया हाउस देखूंगा। इंडिया हाउस देखने के लिए लंदन जाने की क्या जरूरत है? वैसे ही हूबहू इंडिया हाउस तुम यहीं मांडवी कच्छ में भी देख सकते हो। हैं? यही इंडिया में? लेकिन इस ट्रैवल गाइड में तो इंडिया हाउस का पता लंदन का है। इंडिया हाउस? क्रिश, कहीं तुम क्रांति गुरु श्याम जी कृष्ण वर्मा की तो बात नहीं कर रहे हो? बिल्कुल, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। श्याम जी कृष्ण वर्मा? ये कौन है क्रिश? संस्कृति स्टोरी मोड ऑन। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म अक्टूबर 1857 को गुजरात में हुआ था। श्यामजी कृष्ण वर्मा एक ऐसे लॉयर और जर्नलिस्ट थे जिन्होंने भारत से बाहर रहकर अपने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। बहुत कम उम्र से ही उन्हें उस समय के सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट्स और संस्कृत लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्ट था। इसीलिए विल्सन हाई स्कूल मुंबई में अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो शाम को शास्त्री विश्वनाथ जी की पाठशाला में जाके संस्कृत की पढ़ाई भी करने लगे, जहां वो पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती जी से मिले। क्रीणवंतो विश्वम आर्यम, अर्थात विश्व को श्रेष्ठ बनाते चलो, यही आर्य समाज का उद्देश्य है। लेकिन ये होगा कैसे? जब हम अपने वेदों को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे, जब हम अंधविश्वास को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा दयानंद सरस्वती जी की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वेदों को पढ़ा और आर्य समाज की शिक्षाओं को जगह जगह लेकर गए। श्याम जी के विचारों की धूम काशी से लेके ऑक्सफोर्ड तक फैली, जहां एक ओर काशी के विद्वानों ने उन्हें पंडित का खिताब दिया, वहीं दूसरी ओर ऑक्सफोर्ड के संस्कृत प्रोफेसर मोनियर विलियम्स ने उन्हें रेकमेंड किया और वो बैलियोल कॉलेज में अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी करने के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड से लौटने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का समर्थन किया और कुछ समय तक कांग्रेस से भी जुड़े रहे। लेकिन उनका मन व्याकुल ही था। तब उनकी पत्नी भानुमति ने उनकी दुविधा दूर करने में सहायता की। पूना में प्लेग की महामारी फैल रही है और इसे रोकने के लिए इस अंग्रेजी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। इन अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकालने का कोई तो रास्ता होगा। रास्ता तो है, पर क्या? मैं कब से देख रही हूँ आपके मन में कुछ चल रहा है। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते? दयानंद स्वामी चाहते हैं कि मैं वापस इंग्लैंड जाऊं। वहां जाके मैं अपने देशवासियों के लिए विदेश में सपोर्ट इकट्ठा करूं, इन अंग्रेजों के अत्याचारों को दुनिया के सामने रखूं, इन अंग्रेजों की धरती पे रह के क्रांतिकारियों की ऐसी फसल उगाऊं जो इनके वजूद को ही हमारे देश से जड़ से मिटा दें। पर यह काम मुश्किल होगा। एक गुलाम देश में डर डर के जीने से ज्यादा मुश्किल और क्या हो सकता है? एनआरआईज के मन में देश प्रेम जगाने के लिए श्यामजी वापस इंग्लैंड चले गए, जहां उनके इरादों से बेखबर अंग्रेजी सरकार ने खुद उन्हें इनर टेम्पल में रहने का इनविटेशन दिया। इनर टेम्पल बैरिस्टर्स और जजेस के लिए लंदन की एक प्रेस्टिजियस और प्रोफेशनल एसोसिएशन थी। एक हिंदुस्तानी होने के बाद भी श्यामजी को उसमें एंट्री मिलना उस समय बहुत सम्मान की बात थी। लेकिन वहां भी अंग्रेजों का बर्ताव भारतीयों के प्रति बड़ा रूखा था। एक दिन वो इनर टेम्पल की लाइब्रेरी में हर्बर्ट स्पेंसर की किताब स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ रहे थे। तभी बगल में बैठे एक ब्रिटिशर ने उनकी घृणा की। इंडियंस। उस अंग्रेज का बर्ताव उन्हें पसंद नहीं आया और तभी उनकी नजर हर्बर्ट स्पेंसर की लिखी एक लाइन पर पड़ी। Resistance to aggression is not simply justified, but imperative. आक्रामकता का विरोध न केवल उचित है बल्कि अनिवार्य है। श्यामजी वर्मा हर्बर्ट स्पेंसर से बहुत इम्प्रेस थे और इनर टेम्पल में अंग्रेजों के बर्ताव ने उन्हें बेचैन कर दिया। क्या हुआ?
बड़े बेचैन लग रहे हैं आप। हिंदुस्तानियों की और इन अंग्रेजों के बर्ताव से परेशान हूँ। तुच्छ समझते हैं हमको। आज इनर टेम्पल में मेरी बहुत घृणा की। जब घृणा ही करनी थी तो आपको इनर टेम्पल में एंट्री ही क्यों दी? यही इनकी मनोस्थिति है। दुनिया को दिखाते कुछ और है और असली में कुछ और है। और ये सिर्फ मेरी ही नहीं, हर हिंदुस्तानी की कहानी है। और इनकी इस क्रूरता और आक्रामकता का विरोध मुझे करना ही होगा, क्योंकि ऐसा करना उचित ही नहीं, अनिवार्य भी है। लेकिन क्या आप ये अकेले कर पाएंगे? नहीं, इसके लिए मुझे आंदोलन करना पड़ेगा और यहाँ आंदोलन शुरू करने के लिए मुझे अपने लोगों की जरूरत होगी। इसलिए मुझे अपने खुद का स्कॉलरशिप शुरू करना चाहिए, जिससे और भारतीय नौजवान इंग्लैंड में आकर पढ़ाई कर सकें और स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बन सकें। शुरुआत उन स्टूडेंट्स के साथ करनी होगी जो ऑलरेडी यहाँ लंदन में हैं। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी इंडियन स्टूडेंट पढ़ रहे थे। एक दिन उनके डाइनिंग हॉल में, यू इंडियन, तुम्हें यहाँ बैठना अलाउड नहीं, जाओ अपनी बिरादरी के साथ बैठो। क्या इन यूनिवर्सिटी वालों को ये भेदभाव नजर नहीं आता? अंग्रेजों के इस भेदभाव के बारे में दो दोस्त बात कर ही रहे थे कि तभी उनके टेबल पर एक अखबार आ गिरता है जिसका नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ये क्या है? माध्यम जरिया मीडियम, ऐसा अखबार जो सच छापेगा, जो सबको बताएगा कि हिंदुस्तानियों पर विदेश में और उनके अपने देश में ही अंग्रेजी सरकार कैसे अत्याचार कर रही है। अगर इन अंग्रेजों को हराना है तो हमें टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, लॉ, हर एक क्षेत्र में इनसे आगे होना होगा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट अखबार को हर मुमकिन हिंदुस्तानी तक पहुंचाया गया और इसका बहुत गहरा असर हुआ। एक तरफ इंडियंस यूनाइट हो रहे थे तो दूसरी ओर अंग्रेज बौखला रहे थे। ऐसे में श्याम जी ने 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी का इनॉग्रेशन कर दिया। इस होम रूल सोसाइटी के सिर्फ 3 उद्देश्य हैं। पहला, भारत में होम रूल यानी हमारी धरती, हमारे राज्य की मांग। दूसरा, भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड और विदेश में समर्थन जुटाना। और तीसरा, भारत की एकता को बनाए रखना। उनके इस होम रूल वाले आइडिया को कांग्रेस ऑफ डेमोक्रेट्स एट हॉलबर्न टाउन हॉल में बहुत सपोर्ट मिला, जिससे इंस्पायर होकर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया, इंडिया हाउस, जहां स्कॉलरशिप पे बुलाए गए स्टूडेंट्स के लिए रहने की सुविधाएं थी। नमस्ते, मैं विनायक दामोदर। सावरकर, जानता हूं। बाल गंगाधर तिलक ने बहुत प्रशंसा की है तुम्हारी। ये इंडिया हाउस तुम जैसे युवाओं के लिए ही है। यहाँ एक तरफ रीडिंग हॉल और लाइब्रेरी है तो दूसरी ओर जिम्नेजियम और टेनिस कोर्ट, ट्रैम्स और पार्क्स भी आसपास हैं। सुविधाएं मैंने दे दी हैं। सुख तुम्हें खुद ढूंढना है, जो तभी मिलेगा जब देश आजाद होगा। हम सब आपको अपना क्रांति गुरु मानते हैं और अगर आपका मार्गदर्शन रहा तो हम भारत को बहुत जल्द आजाद करके रहेंगे। अगर देश को आजाद करना है तो इन अंग्रेजों की चाकरी बंद करनी होगी। अगर 20 करोड़ भारतीयों ने अंग्रेजों के आदेश का पालन नहीं किया, अगर वो सेना में भर्ती नहीं हुए, टैक्सेस पे नहीं किए, उनके बनाए गए नियमों का पालन ना करें, तो दुनिया के सारे अंग्रेज मिलके भी भारत को गुलाम नहीं रख सकते। सिर्फ सावरकर ही नहीं, बीकाजी कामा, लाला हरदयाल, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा और बिपिन चंद्रपाल जैसे कई क्रांतिकारी श्याम जी के मार्गदर्शन में इसी इंडिया हाउस के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े। यानी इंडिया हाउस तो हमारे केटीवी डैन की तरह ही देशभक्तों का एक अड्डा हो गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने फरवरी 1907 में पॉलिटिकल मिशनरीज का एक ऑर्गेनाइजेशन भारत में स्थापित करने के लिए 10,000 रुपए भारत भेजे थे, जो आज के हिसाब से करोड़ों रुपए है। और यही बात अंग्रेजों को खटक रही थी। उन्होंने श्याम जी के पीछे सीक्रेट सर्विस एजेंट्स लगा दिए। ब्रिटिशर्स उनको अरेस्ट करने ही वाले थे, लेकिन वो उन्हें चकमा देके 1907 में पेरिस चले गए और वहीं से अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां चलाने लगे। कहते हैं श्याम जी ने 1908 में अपने अखबार के साथ साथ एक बुकलेट भी भारत भेजी, जिसमें बॉम्ब और पिस्टल बनाने की विधि लिखी थी। इसलिए अंग्रेजों ने नोटोरियस कृष्णा वर्मा को 1909 में इनर टेम्पल से डिसबार कर दिया।
1910 में वीर सावरकर जी के पकड़े जाने के बाद श्यामजी सावरकर की रिहाई के लिए इंडियन सोशियोलॉजिस्ट अखबार में बढ़ चढ़कर आवाज उठा रहे थे। उसी दौरान इंग्लैंड और फ्रांस की बढ़ती हुई दोस्ती के चलते उन्हें पेरिस में भी अंग्रेजों से खतरा महसूस होने लगा। इसीलिए 1914 में श्यामजी जिनीवा स्विट्जरलैंड चले गए और अपने आखिरी समय तक वहीं से अपनी कलम की ताकत से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। उनका देश प्रेम इतना प्रबल था कि वो मरने के बाद भी भारत लौटना चाहते थे और इसीलिए जीते जी स्विस गवर्नमेंट के साथ उन्होंने एक अरेंजमेंट की। मैं आजाद भारत में लौटना चाहता हूँ। अगर जीते जी आजादी नहीं देख सका तो मरने के बाद लौटूंगा। मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों को 100 साल तक यहाँ प्रिजर्व किया जाए। जब भी भारत आजाद होगा, भारत का कोई ना कोई सपूत मुझे आजाद भारत में जरूर ले जाएगा। और उनका ये सपना पूरा किया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। साल 2003 में उनकी डेथ के 73 साल बाद उनकी अस्थियां वो भारत लाए और उनकी अंतिम इच्छा को पूरा किया। उनकी अस्थियों को मांडवी में बहाया गया। श्याम जी की लेगेसी के लिए भारत सरकार ने बहुत कुछ किया, है ना संस्कृति? That's right. इंडियन गवर्नमेंट के इंसिस्ट करने पर 2015 में जिस इनर टेम्पल ने श्याम जी को डिस्बार किया था, वापस उन्हें अपना मेंबर बना के वो सम्मान दिलाया जिसके वो हमेशा से हकदार थे। और 2010 में मांडवी में क्रांति तीर्थ के नाम से एक मेमोरियल प्लेस बनी जो एकदम इंडिया हाउस की रेप्लिका है। अब समझे बाल्टी बॉय कि इंडिया हाउस देखने के लिए तुम्हें लंदन जाने की जरूरत नहीं है। लंदन जाने की जरूरत नहीं है तो क्या हुआ, पासपोर्ट तो बनवा ही सकता हूँ। लेकिन उससे पहले गर्व से कहो, भारत है हम। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनने में आप लोगों को इतना मजा आया तो सोचिए देखने में कितना मजा आएगा। देखिए क्रिश ट्रिश बाल्टी बॉय भारत है हम हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। और हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं Amazon प्राइम वीडियो और Netflix। स्टे ट्यून्ड।